क्यों भाई? संघर्ष तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, मेहनत तुम्हारी है, ये लड़ाई भी तुम्हारी है, तो सफलता भी तुम्हारी हो जाएगी। दर्द तुम नहीं सहना चाहते, किसी और के लिए तुम सोचते हो कि दर्द कोई और सोए सहे और मैं अपने जीवन में अच्छा हो जाऊं, सफल हो जाऊं, बढ़िया हो जाऊं। तो ये पॉसिबल नहीं है। संघर्ष तुम्हारा होगा, लड़ाई तुम्हारी होगी, दर्द तुम्हें झेलना होगा, तभी तो जीवन अच्छा होगा। तुम्हारा इमोशन तुम्हें हर पल ये कहता है कि आराम कर, खुशी मना, दर्द से दूर रहे। लेकिन क्या इस इमोशन के भरोसे तुम्हें लगता है कि तुम अपना जीवन अच्छा बना लोगे? नहीं बनेगा। ये इमोशन तुम्हें गर्त में ले जाएगा, एक ऐसे गड्ढे में ले जाएगा जिस गड्ढे से बाहर आप कभी नहीं निकल पाओगे। उस गड्ढे के ऊपर आपके माँ बाप होंगे, आपका वो भविष्य होगा, आपका वो सपना होगा कि मेरा अच्छा घर, मेरा अच्छा परिवार, मैं अच्छा हूँ। लेकिन आप उस गड्ढे में रहेंगे और वो ऊपर देखते रहेंगे, कभी वो आपके नसीब में नहीं होगा, मिलेगा नहीं। और वो गड्ढा आप रोज अपने लिए खोद रहे हैं, रोज। मैं रोज आपको एक 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 नियम समझाता हूँ, वो है कठोर परिश्रम का नियम। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो जादुई हो, जो एक पल में चीज़ों को ठीक कर दे। क्यों हमें डिप्रेशन होता है? मैं जो कमेंट पढ़ता हूँ उस कमेंट में मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पापा एक्सपायर हो गए, मेरा एग्ज़ाम था कल और आज पापा एक्सपायर हो गए। मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है, उल्टी आती है। मेरा एग्ज़ाम अगले महीने है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अपना बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे एग्ज़ाम है, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा करूँ, कैसे करूँ। मुझे कुछ अच्छा करना तो है, लेकिन जब करने बैठता हूँ तो समझ नहीं आ रहा है, समय ख़त्म हो जाता है। मेरे घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे हैं, मुझे काम करना पड़ रहा है। मैं ऑफिस में काम करती हूँ, मैं कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, और उसके बाद 12 घंटे बाद मैं घर में आता हूँ तो पढ़ने का मन नहीं करता, थका रहता हूँ। ये जितनी भी समस्याएं हैं आपके कमेंट में जो आती हैं, आपको क्या लगता है कि इस समस्या ऐसे ही चलती रहेगी? आप ऐसे ही रहेंगे, वीडियोस ऐसे ही चलती रहेंगी, यूट्यूब ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा? नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं चलता रहेगा। ये जो जीवन है ये और बदतर बनता जाएगा, बदतर बदतर मतलब और बेकार बनता जाएगा। आप आपका सोना, आपका आराम करना, आपका पेट भर के भोजन कर लेना, आपको एक जैसी आपकी इच्छा है वैसी आप सोच रहे हो, ये अगर आप इसको कट आउट करोगे तो आपका क्या ही खत्म हो जाएगा? कुछ नहीं। अगर आप बीते हुए 5 साल में एक कठोर संयम के साथ, एक कठोर परिश्रम के साथ, एक कठोर दिनचर्या के साथ अगर आप जी रहे होते पिछले 5 साल में, तो आज आप यहाँ होते? नहीं होते ना। आज आप किसी अच्छी जगह पे होते, किसी किसी अच्छे शहर में आपका घर होता, किसी अच्छी जगह पे आप काम कर रहे होते, आपके बैंक बैलेंस में एक अच्छा अमाउंट होता, आपको कोई फाइनेंशियल टेंशन नहीं होती अगर आप पिछले 5 साल कठोर परिश्रम कर रहे होते। लेकिन ये पिछला 5 साल अगला 5 साल भी बनेगा, फिर अगला 5 साल फिर पिछला 5 साल बन जाएगा, पर आप वहीं के वहीं रह जाओगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। चीज़ों को समझिए, सोचिए अपने बारे में कि क्या ऐसी चीज़ उपस्थित है किसी किसी यूनिवर्स में, इस दुनिया में, जो एक झटके में चुटकी बजाऊं और मुझे आ जाए और मेरा जीवन बदल जाए? नहीं, कभी भी हतोत्साहित मत होना। जो ये डिप्रेशन आता है ना, डिप्रेशन क्यों आता है, एंजाइटी क्यों होती है, ये जो पढ़ने बैठते हैं सर में दर्द होता है, क्यों होता है? इसका रीज़न है कि हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर एक झटके में वो चीज़ चाहता है, एक झटके में। और ज़िंदगी का एक बहुत बेहतरीन वसूल, एक कायदा है, एक वसूल है कि जो जितना करेगा वो उसको उतना मिलेगा। लेकिन करने की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हो। आपको क्या लगता है कि कोई इंसान अपना समय अगर लगा रहा है तो वो बेकार है? आज की दुनिया में क्या है, सब चालाक बनना चाहते हैं, सब शॉर्ट ट्रिक्स अपनाना चाहते हैं, सब शॉर्ट फॉर्म में सफल होना चाहते हैं, सब मतलब स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। ये जो लोग, ये जो परिस्थिति चल रही है, ये बहुत गलत चल रही है। इसके अंदर फंस के कई लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन कई स्मार्ट लड़के होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा,
वो मेहनत उतनी ही करते हैं, लेकिन वो लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर चढ़ के अपना भविष्य बना ले जाते हैं। अस लाइक यूट्यूबर, अस लाइक यूट्यूब एजुकेशन सिस्टम, अस लाइक यूट्यूब पे जो शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं होता आपका सिलेक्शन हो ना हो ना हो, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आइए 699 रुपये में फलाना बैच, परमार बैच, लक्ष्य बैच, ढिमकाना बैच दीजिए दीजिए। आप इस चीज़ को बुरा मत लीजिएगा, और जो ये चीज़ कर रहे हैं मैं उनको भी बुरा नहीं कह रहा हूँ। पैसा कमाना सबका अधिकार है। BMW, ऑडी, मर्सिडीज, स्कॉर्पियो, ब्लोरो, सबका अधिकार है, मेरा भी आपका भी, सबका अधिकार है। लेकिन आप अपनी एबिलिटी समझिए कि इस भीड़ से अलग होके सोचिए। दौड़ने के लिए भगवान ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, वो ग्राउंड उपस्थित कराया है, लेकिन ये जो लोग हैं ये आपको दौड़ने से रोक रहे हैं। ये कह रहे हैं आप दौड़िए मत, आप मेहनत मत कीजिए, आप ग्राउंड में ही मत जाइए, आप घर में लेटे रहिए, लेटे लेटे हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ऐसा पॉसिबल है यार? जो एग्ज़ाम आप टारगेट करना चाह रहे हो, जो सर्विस आप करना चाह रहे हो, एक बार आंख बंद करके सोचो, एक बार, कि उस एग्ज़ाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन, उस एग्ज़ाम में आए हुए उस वो एग्ज़ाम, उसका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर जितना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जब से वो एग्ज़ाम हो रहा है तब से लेके टिल डेट आज तक जितने भी पेपर बने हैं, अगर मैं वो सारे पेपर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार अगर मैंने बना लिए, तो इस दिमाग के अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर बनेगा, क्या इनपुट जाएगा, कौन सा एप्लीकेशन इस दिमाग में चलेगा? सोचिए सोचिए। ये जो बुक्स होती हैं, मैथ की बुक, SSC की बुक, रेलवे की बुक, बैंक की बुक, ये एक बुक नहीं है। ये बुक इतनी सी दिखती है, लेकिन ये इतनी सी, ये आपका जीवन बदल सकती है। बुक से प्रेम करो, किताबों से प्रेम करो, उसको मल्टीपल टाइम बनाने की कोशिश करो। किसी के कहने पे मत आओ, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। अपनी शक्ति पहचानो, तुम कर सकते हो पार्थ, तुम कर सकते हो। तुम इस दुनिया में उलझे हुए हो? एंजाइटी, डिप्रेशन इसीलिए हो रहा है कि आप एक झटके में चीज़ों को सीखना चाहते हो, एक झटके में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, एक झटके में मैथ, रीजनिंग, GS, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी सब सीखना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई एक मैराथन वाली क्लास मिल जाए, कोई वन शॉट वाली एक लेक्चर मिल जाए और उससे मैं सीख जाऊं। जब भी आप किसी वीडियो लेक्चर को खरीदते हो, वीडियो लेक्चर को देखते हो, आप जब उस वीडियो को प्ले करते हो, वो वीडियो जब पहली बार प्ले होता है, उसमें जब सवाल शुरू हो जाते हैं, जब टीचर समझाने लगता है, बस वहीं से आप फंसना शुरू करते हो। तब तो मज़ा आता है, अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, अच्छा से। लेकिन जब आप उस चीज़ को किताबों में बनाते हो फर्स्ट टाइम, तब आपका दिमाग बोलता है भाई ये तेरे बस की नहीं है। क्यों? उसी समय आपको ये कहना है कि बस की तो है ही नहीं। मैं ये सोचने वाला ही नहीं हूँ कि बस की है कि नहीं, मुझे तो बस करना है, मुझे तो बस करना है। आप सोचिए, आप अपने जीवन को एक कार्बन कॉपी की तरह काम कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता। आपके पास एक कार्बन है, नीचे एक पेज है, उस कार्बन के ऊपर एक ऐसी प्रतिलिपि है जो आपको बनाना है। आप उस चीज को बार बार फोटो कॉपी कीजिए, बार बार फोटो कॉपी कीजिए, बार बार फोटो कॉपी कीजिए। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप आंख बंद करके भी अगर उस चीज को कहीं और लिखेंगे, तो आपका हाथ उसी दिशा में, उसी स्ट्रक्चर को बना ले जाएगा, जो कि बहुत कठिन था कभी। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी, लगातार आप उस काम में लगे रहे। आप किसी की बातों में नहीं आए कि भाई तेरा तो इतिहास ही गड़बड़ है, तूने तो ये कभी किया ही नहीं है, तेरे तो बस की नहीं है ये। इस दुनिया की बात को नहीं सुनना। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, पढ़ने का मन नहीं करना, कुछ भी फैमिली में गड़बड़ हो गया है, वो सब आप सॉल्व कर सकते हो केवल अपनी लगन से। अपने लगन को बनाओ, काम को लगातार करो। एक दिन में जीवन नहीं बदलेगा, एक वीडियो से जीवन नहीं बदलेगा। अपने लक्ष्य को निर्धारित करके काम में लग जाओ। कोई ऐसी सिंगल वीडियो नहीं है, कोई ऐसा सिंगल लेक्चर नहीं मिलेगा दुनिया में कि जो आपका जीवन बदल दे। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपका जीवन बदल दे। आप खुद एक इंसान, आपके अंदर जो बैठी हुई है ना, जो शक्ति बैठी है, वो शक्ति ही आपको बदल सकती है। कल आपकी परिस्थिति बहुत बेकार हो जाएगी, इससे अच्छा है कि आज आपकी परिस्थिति जैसी है आप उसको अपनाओ और संघर्ष करना शुरू कर दो। आपके घर के दरवाजे पे जो चीज़ आप चाहते हो ना, वो महंगी महंगी चीज़ें, वो विलासिता की वस्तुएं, वो अच्छा घर, वो अच्छी घड़ी, वो अच्छे शूज़, वो आपके घर के दरवाजे तक तब चलेगी जब आप अपने घर में उसकी वैल्यू जितना परिश्रम करोगे, मेहनत करो। समझे? इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना, तुम कर सकती हो, कर सकती हो तुम। किसी की बात मत सुनो।
क्या तुम 100 पेपर नहीं लगा सकते 90 दिन के अंदर? क्या है कैसे लगाना है? फोटो कॉपी करो, देख देख के लगाओ, देख देख के सॉल्व करो। कौन कह रहा है चीटिंग करना शुरू करो ना? तुम क्यों चीटिंग एग्जाम में करने के लिए तो व्याकुल होते हो, घर में बैठ के रूम में बैठ के क्यों नहीं चीटिंग करते? चीटिंग का मतलब है देख देख के करो, देख देख के करो, देख देख के करो, देख देख के करो। एक टाइम आएगा जब आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा। आप क्यों घबराते हो मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी से? क्यों घबराते हो इंग्लिश से? इसलिए घबराते हो क्योंकि आपने सोचा है ये बहुत बड़ा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको इतना बड़ा मत समझो, इसको ये समझो कि जितने पेपर बने हैं, अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, आप ये सोचो कितने पेपर हुए हैं एसएससी के, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, कितने पेपर हैं? 100, 200, 300, 500। अगर इन 500 पेपर को मैं सॉल्व करना शुरू कर दूँ, एक दिन में 2 पेपर को सॉल्व करूँ, तो 250 दिन में मैं पूरे के पूरे पेपर सॉल्व कर सकता हूँ। और इतने पेपर सॉल्व करने के बाद आपके अंदर वो एल्गोरिदम बन जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझे आ रहा है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए उस एग्ज़ाम की जो मूलभूत किताबें होती हैं, उस किताब को देखो, इतनी मोटी मोटी होती हैं। ये मोटी मोटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। आप जब करना शुरू करोगे आपको सब समझ में आएगा, सब कुछ आसान है। चीज़ आसान समझो, ये किसी के कहने पे मत आओ कि हलवा है क्या। भाई हलवा बनाना पड़ता है। जब आप अपने कठिन परिश्रम से उस चीज़ को तोड़ने में लग जाओगे तो वो हलवा बनेगा आपके लिए। अगर आप दुनिया की 36 बातों को अपने दिमाग में रखोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर आप लेटो, छोड़ो, हटाओ इस वीडियो को, मत देखो, जाओ देखो और कोई मोटिवेशन वीडियो जिसमें अच्छा सा बैकग्राउंड हो, अच्छा सा म्यूजिक हो, अच्छा सा एडिटिंग हो, जाओ देखो देखो वो बहुत बढ़िया मोटिवेशन, 10 मिनट का मोटिवेशन देखो और समझो। जीवन की रियलिटी यही है कि आपको लगातार एक काम को बार बार करना पड़ेगा। चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम निकालो, चाहे आप बीपीएससी निकालो, चाहे आप टीचिंग का एग्ज़ाम निकालो, चाहे आप रेलवे का निकालो, कोई भी एग्ज़ाम, किसी एक एग्ज़ाम को पकड़ो और उस एक एग्ज़ाम को रगड़ दो। रगड़ना कैसे है? 4 से 5 किताबें हैं, उन किताबों को 4-5 बार बनाओ। उसके बाद उस एग्ज़ाम को अच्छे से, उस एग्ज़ाम में जितने भी पुराने पेपर बने हैं उस पुराने पेपर को सॉल्व कर लो बस। और ये जो घर की परिस्थिति होती है ना, ये परिस्थिति सबके साथ है, तुम अकेली नहीं हो। अगर पापा एक्सपायर हो गए हैं, ये रीत है, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हें लड़ना होगा, कोई और नहीं आएगा। तुम्हारे घर पे दस्तक कोई और नहीं देगा कि बेटा हम हैं, चलो कोई बात नहीं। कोई नहीं है आज के जीवन में साथी, ना बाप बड़ा, ना भैया। सबसे बड़ा रुपया, पैसा। पैसा ही सबसे बड़ा है। अगर तुम्हारे पास है, तुम कमाने की एबिलिटी रखते हो, तुम कमा रहे हो, तो दुनिया के सबसे अच्छे लड़के, अच्छी लड़की हो। और नहीं कमा पा रहे हो तो कोई तुम्हें वैल्यू नहीं देगा, कोई तुम्हारी सहायता भी नहीं करने आएगा। कोई बैंक तुम्हें लोन नहीं देगा। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा है तो बैंक से भी लोन आएगा, लोगों से भी सहायता मिलेगी, सब कुछ होगा। तो कठिन परिश्रम, धैर्य, डिसिप्लिन सब अपनाओ, सब करना शुरू करो और भूल जाओ सारी तकलीफ़ें। ये तकलीफ़ें रहेंगी, इन तकलीफ़ों के साथ लड़ना शुरू करो। समझे? मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।